चुनाव का माहौल और टेम्परेचर भले ही रैलियों में सेट होती हों, लेकिन वोटिंग का ट्रेंड सेट होता है जनसभा स्थलों से दूर, गली मोहल्लों में, जहां लोग बाग यानी वोटर्स रहते हैं, बसते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। रैलियां उस लेवल पर तो फिलहाल नहीं शुरू हुई हैं कि माहौल बनता दिखे, लेकिन वोटिंग का ट्रेंड सेट करने की कवायद शुरू हो चुकी है, वो भी मिशन मोड में। और ये मिशन तैयार किया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। बिहार चुनाव में बीजेपी के लिए एक मजबूत जमीन तैयार करने के लिए संघ ऑन ग्राउंड एक्टिव हो चुका है। मिशन त्रिशूल चल रहा है, जिसके जरिए वोटर्स को मोटिवेट किया जा रहा है ताकि बिहार में बीजेपी की नैया पार हो सके। असल में इस बार का चुनाव सिर्फ जीत हार का सवाल नहीं है, बल्कि भविष्य के कई परसेप्शन रिजल्ट आने के बाद सेट होने वाले हैं। बीजेपी को इस चुनाव में वो जंजीरें तोड़नी है कि बिना जेडीयू और नीतीश कुमार के वो सरकार नहीं बना सकती है। राज्य में सबसे बड़ी पार्टी होने का टैग हासिल करने के लिहाज से ये चुनाव और खास हो जाता है, क्योंकि इसके बाद केरल से लेकर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश तक में चुनाव होने वाला है। तो यहीं से तैयार हवा दूसरे राज्यों में बयार बांधेगी। प्रणाम, मेरा नाम आकाश है। लेकर हाजिर है बिहार चुनाव से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम इलेक्शन वॉच। इस एपिसोड में बात होगी कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या रणनीति बना रहा है, ग्राउंड पर क्या कर रहा है, बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों ने हमसे बातचीत में क्या क्या बताया, सब जिक्र करेंगे। दैनिक भास्कर में संध्या द्विवेदी और आशुतोष प्रसाद की रिपोर्ट छपी है। सोर्सेज के हवाले से लिखा गया है कि बिहार में आरएसएस के स्वयंसेवक पटना, मुजफ्फरपुर, सिवान, भागलपुर सहित सीमांचल और मगध के इलाकों में सक्रिय हो गए हैं। 10-15 स्वयंसेवकों की टीम गांव-गांव जा रही है। यह भी लिखा गया है कि संघ ने बिहार को 2 हिस्सों में बांटकर प्लानिंग की है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, यानी पूरी एक प्लानिंग के तहत ऑन ग्राउंड संघ के स्वयंसेवक सक्रिय हैं। वही रणनीति अपनाई जा रही है जो हरियाणा और दिल्ली में अपनाई गई थी। प्रांत प्रचारक स्तर के एक पदाधिकारी के हवाले से लिखा गया है कि सूबे में संघ के 16,000 स्वयंसेवक एक्टिव हैं। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि बिहार चुनाव में बीजेपी को कामयाबी मिल सके, पार्टी को जीत हासिल हो और सरकार बने, जो कि हर पार्टी चाहती ही है। दरअसल आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रही है। 1925 के साल में संघ की स्थापना हुई थी, तो 100 बरस पूरे होने के उपलक्ष्य में अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम अलग अलग राज्यों में आयोजित की जा रही हैं। मुख्य कार्यक्रम होगा 2 अक्टूबर को, लेकिन मई जून के ही महीनों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो गया था। जानकारी के लिए बता दें कि इसी बरस मार्च से जून के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। 10 जून को आखिरी बार 2 दिन के दौरे पर वो बिहार पहुंचे थे, तब राजधानी पटना और सुपौल में उनका कार्यक्रम हुआ था। जून में जब मोहन भागवत बिहार के दौरे पर थे, तब से ही ये खबरें चल रही हैं कि संघ बिहार में त्रिशूल फॉर्मूला के तहत काम करेगा। क्या है ये फॉर्मूला? इसमें 3 चीजें हैं। पहली, बीजेपी से नाराज वोटर्स की पहचान करना। दूसरी, स्थानीय चुनावी मुद्दों की जानकारी जुटाना। तीसरा पॉइंट, ऐसे मुद्दों की पहचान करना जिससे बीजेपी को फायदा या फिर नुकसान हो सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या हजारों की संख्या में संघ के स्वयंसेवक चुनाव के लिहाज से बिहार में सक्रिय हैं, और अगर हैं तो एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं? हमने यही समझने के लिए पटना से आने वाले पूर्णकालिक स्वयंसेवक से फोन कर बातचीत की, जो इन दिनों नालंदा में संगठन का काम कर रहे हैं। वो बताते हैं कि देखिए, संघ बिहार चुनाव को लेकर बहुत सीरियस है। अभी से ही हम लोग अपने स्तर से गांव लेवल पर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। इसके लिए समन्वय बैठक भी हुई थी, उसके बाद टीम गठित हुई, वही टीम लोगों के पास जा रही है। मैं भी इसी सिलसिले में नालंदा में हूँ। नालंदा में काम कर रहे ये स्वयंसेवक बताते हैं कि हमारा फोकस इस बात पर है कि सबसे पहले तो बिहार में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाई जाए, क्योंकि आप देखिए कि 2020 में बिहार में करीब 57% वोटिंग हुई थी। हमारी कोशिश ये है कि इस बार वोटिंग 65% तक हो। इसके लिए हम उन लोगों से भी संपर्क करेंगे जो रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर रहते हैं। तो कोशिश है कि उन्हें वोटिंग के वक्त बुलाया जाए ताकि वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। वो आगे कहते हैं, अभी हम जो काम कर रहे हैं वो किसी को दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि हम लोग किसी बैठक या लोगों से मिलते हुए की तस्वीरें सोशल मीडिया पर नहीं डालते हैं। कोई पदाधिकारी बाइट नहीं देते, कार्यक्रम का प्रचार नहीं करते हैं। ये संघ की शैली है। हम चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा चुनाव के वक्त दिखेगा। हालांकि बिहार बीजेपी के एक नेता कुछ और ही बात बताते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, संघ का स्वयंसेवक केवल शाखा लगाने का काम करता है। संघ बीजेपी के लिए ग्राउंड वर्क नहीं करती है। ये सब खबरें भ्रामक हैं। ऐसी खबरें हर चुनाव में मीडिया द्वारा फैलाई जाती हैं। हाँ, ये है कि संघ मतदाता जागरण का कार्यक्रम जरूर चलाता है, जिसमें लोगों से अपने वोट के अधिकार को प्रयोग करने के लिए जागरूक किया जाता है।
ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान केंद्र तक आकर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, ऐसा प्रयास रहता है। लेकिन सवाल है कि आरएसएस का जो अभियान चल रहा है उससे बीजेपी को क्या लाभ मिल सकता है। बिहार में आप जब ये साल शुरू हुआ था 2024 का, तो शुरू में ही इन्होंने बोला कि हम एक बना रहे हैं त्रिदेव, जो इन्होंने यहाँ पे त्रिशूल, और इन्होंने दिल्ली के अंदर त्रिदेव बनाया था। तो इसमें जो इन्होंने त्रिशूल बनाया आरएसएस ने और अपने वर्कर्स को भेजे, और अभी एक दैनिक भास्कर ने भी रिपोर्ट किया है कि इनके जो वर्कर्स हैं वो 10,000 के करीब जो वर्कर्स हैं वो बिहार में हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी या असेंबली वाइज भेजे गए हैं, जो वो वहाँ के जो इशूज हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इनका जो त्रिशूल मिशन है उसमें ये लोग कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नाराज वोटर्स हैं वो कौन से हैं और किस तबके के लोग हैं। सेकंड जो इनका मिशन है वो है कि प्रभावी ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव को प्रभावित करते हैं बिहार के इलेक्शन में, असेंबली के इलेक्शन में। और तीसरा है कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो इनको नुकसान और फायदा पहुंचा सकते हैं। ये स्पेशली आरएसएस के बारे में जो अभी हाइप मिला हुआ है आरएसएस को 2014 के बाद से, और स्पेशली 19 और फिर ये जो 2024 इलेक्शन के बाद, तो मीडिया में बहुत ज़्यादा इसको कवरेज मिलता है। बट हम लोग जो ग्राउंड पे काम करते हैं या थोड़ा बहुत बिहार और यूपी को समझते हैं, मतलब फील्ड में जाते हैं, तो इससे लगता नहीं है कि आरएसएस को जितना हाइप मीडिया में मिलता है या जितना अभी चर्चा हो रही है आरएसएस के बारे में, उतना उसका काम रहता है। हाँ, ये है कि बीजेपी के वर्कर्स और बीजेपी के जो लोकल लीडर्स हैं उनका प्रभाव काफ़ी क्षेत्र में रहता है और वो इंटरवेन भी करते हैं। और बीजेपी की जो पूरी मशीनरी है वो भी अपने लोकल लीडर्स को इन्वॉल्व करती है छोटे छोटे इलेक्शंस में, और कोई भी इवेंट हो उसमें लोकल लेवल से लगा के और नेशनल लेवल के जो लीडर्स होते हैं उनको इन्वॉल्व कर देती है। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है बीजेपी को चुनाव जिताने में, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो हाइड होते हैं और उनको वो कैप्चर कर लेते हैं। तो ये हम लोग मानते हैं। लेकिन आरएसएस का बहुत बड़ा कोई रोल रहता है, हम स्पेशली और हमारे जैसे और बहुत सारे जो लोग हैं वो नहीं मानते हैं। इस पूरी खबरबाजी में बार बार दिल्ली और हरियाणा मॉडल का जिक्र आ रहा है, तो जरा समझ लेते हैं कि चुनाव नतीजों के बाद इन दो राज्यों को लेकर आरएसएस के संदर्भ में क्या समीक्षाएं हुई थीं। शुरुआत हरियाणा से कर लेते हैं। 2020-21 में केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन शुरू हुआ था। किसान आंदोलन ने पंजाब और हरियाणा में बीजेपी के प्रति नाराजगी का माहौल तैयार किया था। खासकर हरियाणा में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रति गुस्सा बढ़ता गया, जिसकी वजह किसान आंदोलन के अलावा राज्य के और भी कई मुद्दे थे। आंदोलनकारी किसानों पर लाठियां भी चली थीं। पार्टी की गिरती पॉपुलैरिटी का परसेप्शन तब मजबूत हुआ जब लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए। राज्य की 10 में से 5 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। यह हार बड़ी इसलिए भी थी क्योंकि 2019 के आम चुनाव में पार्टी ने 10 की 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद विधानसभा चुनाव का माहौल बनना शुरू हुआ। पार्टी के इंटरनल सर्वे में भी स्थिति खराब ही दिख रही थी। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में 29 जुलाई 2024 को एक बैठक होती है। बैठक में 3 लोग मौजूद थे। आरएसएस के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी अरुण कुमार, हरियाणा बीजेपी के मुखिया मोहनलाल बड़ौली और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। इस बैठक में 3 चीजों को लेकर रणनीति बनाई जाती है। पहली, ग्रामीण इलाकों के वोटर्स तक पहुंच। दूसरी, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क। और तीसरा, उम्मीदवारों का सिलेक्शन। तय होता है कि इन 3 बिंदुओं पर संगठन काम करेगा। सितंबर की शुरुआत में संघ ग्रामीण मतदाता संपर्क कार्यक्रम शुरू करती है हरियाणा में। हर जिले में 150 स्वयंसेवकों को तैनात किया जाता है। टारगेट एक था, बीजेपी सरकार के खिलाफ जो माहौल है उस पर पानी डालना, वोटर्स की समस्याओं को सुनते हुए उन्हें समझाना कि आपकी मुश्किलें दूर करवाई जाएंगी। हरियाणा चुनाव के नतीजे जिस दिन आ रहे थे, इंडिया टुडे चैनल पर कवरेज चल रहा था। उसी दौरान पॉलिटिकल कमेंटेटर रजत सेठी ने कहा था, बीजेपी के सामने जो समस्या थी वो ये कि उनके कार्यकर्ता पूरी ताकत से काम नहीं कर रहे थे। आरएसएस ने 16,000 से ज्यादा बैठकें की। वे घर घर गए और भाजपा कार्यकर्ताओं के बजाय आरएसएस ने ही मैसेज डिलीवर किया। आखिरकार बात हाथ जोड़कर हर दरवाजा खटखटाने और वोट मांगने की है। तो ये ग्राउंड था हरियाणा में जो संघ ने तैयार करके बीजेपी को दिया था, जिसकी बदौलत राज्य में बीजेपी ने 90 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की और सभी एग्जिट पोल्स को गलत साबित कर दिया। अब देख लीजिए कि दिल्ली में क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी। 3 फरवरी 2025 को दिल्ली आरएसएस की 8 इकाइयों ने अपने मुख्यालय में एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में बताया गया था कि चुनाव के मद्देनजर संगठन ने क्या काम किया। रिपोर्ट में यह बताया गया कि दिल्ली में संघ के स्वयंसेवकों और पदाधिकारियों ने 50,000 ड्राइंग रूम मीटिंग्स की। इन मीटिंग्स में लोगों के घर जाकर उनके साथ चाय पीते हुए राष्ट्रवाद
और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की तत्कालीन सरकार की नाकामियों के मुद्दे पर वोटिंग करने के लिए वोटर्स को मोटिवेट किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में तब लिखा गया कि दिल्ली में संघ ने लोगों को सीधे तौर पर बीजेपी के लिए वोट करने की अपील की थी। तो ये मॉडल है हरियाणा और दिल्ली का, जिसे बिहार में दोहराने की कोशिश होगी। और संघ के अभियान की जो बात हो रही है उसका उदाहरण भी ये दोनों राज्य हैं, हरियाणा और दिल्ली। लेकिन परिणामों में कितनी कामयाबी दिखेगी ये तब पता चलेगा जब बिहार चुनाव के परिणाम यानी रिजल्ट आएंगे। इलेक्शन वॉच के इस एपिसोड में बस इतना ही। इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड किया है पंकज ने। मेरा नाम आकाश है। शुक्रिया।